फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे पहले एक रेड कैंडल बनाई, रिट्रेसमेंट लिया और विक्स में भी बहुत तगड़ा मूव आया था, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है ऑप्शंस के प्राइस जो है एडजस्ट हुए हैं। उसके बाद जो है पहले तो पुट का प्राइस थोड़ा होल्ड किया, लेकिन उसके बाद जो है पुट के प्राइस में थोड़ा फॉल आने लगा, लेकिन अभी इसमें हल्का सा बाउंस बैक दिख रहा है पुट साइड में, ठीक है। तो अभी हो सकता है स्टार्टिंग में इनिशियली कुछ कॉल साइड हमें मूव मिल जाए। तो अभी यहाँ 23,450 का ऑप्शन है कॉल साइड, इसको मेरे प्लानिंग तो उसको बाय करने की थी, बट जो विक्स में जो स्पाइक दिखा है ना इंडिया विक्स में, उसकी वो ट्रू होता दिख रहा है। मैं पुट में एंट्री बना रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि क्योंकि जो देखो क्या होता है कि जब एक एक से एक चीज होती है, मार्केट में किसी तरह की न्यूज आती है या किसी तरह का वो आता है तो वो विक्स में दिखता है, ठीक है। तो 23,350 का जो पुट है वो 68 का है अभी। अगर 104 450 क्या मैं इसका 550 का ही लेता हूँ, 30 बाई, ठीक है। इसका रीजन क्या है फ्रेंड्स के मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका रीजन है विक्स। विक्स में आप स्पाइक देख रहे हो, ये स्पाइक है ना विक्स में, ये दिखा रहा है एक फियर को, ठीक है। और फिर जब फियर की किस चीज का था, देखो फियर हो गया कॉल के अपोजिट साइड, क्योंकि अभी तो कॉल में तो सारा प्राइस भाग ही रहा है ना, तो फियर आएगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और पुट साइड भाव भागना चाहिए, ठीक है। तो ये विक्स का बेनिफिट है। देखो आई होप आप देख भी रहे हो, अभी तो प्राइस सही चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं वेट करने वाला थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए, अगर कॉल में रिट्रेसमेंट आ जाए, पुट में थोड़ी और मूवमेंट आ जाए, देन आई आई विल फाइंड दैट कि हाँ मेरा कैलकुलेशन सही रहा है इस मामले में। और मैं भी थोड़ा वेट करने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरीके का इसने अभी कॉल में मूव दिया था ऊपर की साइड, और फिर जिस तरह का इसने पुट साइड मूव दिया स्ट्रॉन्ग, उससे क्लियर है कि अभी पुट साइड होल्ड करना ज़्यादा बेनिफिटिंग है, ठीक है। तो थोड़ा सा होल्ड करके देखते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लेंगे। अभी लॉस दिखा रहा है इसमें 10,000 के आसपास का। बहुत अजीब तरीके से मार्केट मूव करते हैं ना सुबह सुबह। कॉल साइड वाले जोर तो मार रहे हैं, लेकिन कॉल वाले जोर तो मार रहे हैं, लेकिन पुट साइड भी मूव आ रहा है, ठीक है। स्पाइक सेलिंग हो रही है, तो विक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। विक्स में फिर से मूवमेंट है फ्रेंड्स, 13 के ऊपर चल रहा है, और आई होप ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। विक्स में मूवमेंट है, और जैसे जैसे विक्स में मूवमेंट आएगी पुट में भी मूवमेंट आएगी। देखो प्रॉफिट में आ गई पोजीशन वापस, और जो कॉल है उसमें सेलिंग आ गई वापस, अभी ग्रीन दिखाई दी है इसने। तो विक्स को जरूर स्टडी करना चाहिए फ्रेंड्स, और विक्स आपको काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। अभी 10,000 का लॉस दिखा रहा था, 3.5 लाख के आसपास की कैपिटल इसमें यूटिलाइज हुई है अभी। जो यहाँ सीखने की चीज़ क्या है कि देखो रेजिस्टेंस पे सीधा गैप अप खुली है मार्केट, तो पैनिक सेलिंग थी, और वो अगर एब्जॉर्ब हो गई, वो पैनिक सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई, तो हमें अभी पुट में एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो पैनिक सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं हुई है, अभी 5 मिनट की कैंडल बनी है, और अभी देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी तो अभी अच्छा मूव दे रहा है, देखो इस कैंडल के लो पे मैं एग्जिट कर दूंगा 137 पे, सारी बात एक तरफ। बस ठीक है, एग्जिट, ठीक है। अब मैं कॉल के लिए वेट करूंगा, कॉल में रिट्रेसमेंट आए, अगर कॉल में रिट्रेसमेंट आएगी जब, तो मैं फिर कॉल में ही कॉल साइड ही एंट्री ले लूंगा वापस। पुट में फिर मूव आ रहा है,
चलो भाई फिर पुट में दोबारा ये एंट्री एग्जीक्यूट कर देते हैं, मुझे वापस पुट में ही जाता लग रहा है ये। या फिर ये दोबारा रिट्रेसमेंट लेगा तो मैं कॉल साइड ही एंट्री बना लेता हूँ, क्यों बेवकूफ़ी करी है ना। जो सब कुछ बुलिश दिख ही रहा है और 700 के लेवल तक का टारगेट मिल जाएगा इजीली। आज मार्केट जा सकती है ऊपर, ठीक है। तो ये विक्स है, विक्स भी कमज़ोर पड़ गया है, मार्केट स्टेबल हो रही है तो वापस बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो अब ये गलती करना सही नहीं है। तो जो अभी दूसरा जो पॉइंट है, क्या नाम है, विक्स हो गया। एक ओआई डाटा को अगर हम देखते हैं लाइव, ओआई डाटा से भी हमें बहुत कुछ पता लगता है, ठीक है। कॉल में मूव आने लगा दोबारा, तो अब हम एक कॉल साइड मूव बना के होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो 43,450, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे रिट्रेसमेंट। अभी थोड़ा और टाइम जाने तो इसका 3 मिनट बची है, अभी 5 मिनट क्लोज होने में। मार्केट रेजिस्टेंस पे ही है, इसलिए वो पैनिक सेलिंग आई थी, लेकिन उसको तो ये ऑब्जर्व कर गई, मार्केट एब्जॉर्ब कर गई, उसे एब्जॉर्ब कर गई, उसे एब्जॉर्ब कर गई है मार्केट। उसे एब्जॉर्ब कर गई है मुझे लग रहा है जहाँ तक। अब इसमें एक बाय करेंगे 4,73,000 के आसपास, 54 देखते हैं। तो 23,200 का लेवल देगा। पुट में भी लॉस हो रहा है, नहीं गलत एंट्री बनाते लग रहा है। पहले अभी कॉल साइड मार्केट कोशिश कर रही थी, अभी हुआ नहीं। इसको एक तो पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखते हैं। एंट्री के लिए मैंने इसको छोटे टाइम फ्रेम पे किया था। फुल साइड ही एंट्री बनाएंगे, अब सही टाइम है। रेजिस्टेंस पे दिख रही है मार्केट, बट स्टेबल हो रहा है, डाटा एब्जॉर्ब हो गया ना, तो इसलिए 3,000 क्वांटिटी है, होल्ड करते हैं अब के बार इसको, क्योंकि विक्स जो है, विक्स स्टेबल हो रहा है। देखो विक्स में जो स्पाइक आई थी ना, विक्स स्टेबलाइज हो गई है, और विक्स स्टेबलाइज नहीं होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता दोबारा। अब की बार अब आएंगे इसमें मूव कॉल में। कहाँ खा रहे हैं, कभी पुट में भाग रहा है, कभी कॉल में भाग रहा है। 23,500 पे रेजिस्टेंस है, ऐसा लग रहा है कॉल में भी लॉस होने वाला है। भाड़ में गया सब कुछ, मैं तो भाई पुट में ही एंट्री कर रहा हूँ, ले देखे। मार्केट रेजिस्टेंस पे खुली है, नीचे आएगी अब, पुट में मूव आएगा।
अथवा लॉस कट गया, लॉस कटने लग गया, गैप फिल होगा पूरा, जितना गैप आप मारो ना गैप फिल होगा, देख लेना आप। जो विक्स वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला था ना, वो वाला सही काम कर गया। ठीक है, देखो विक्स ओपन हो जाएगा, देखो विक्स में फिर से स्पाइक आई है, विक्स में स्पाइक आई, पुट के भाव आ गए। कहने का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में विक्स आई है। पहले क्या है, मार्केट एक रेंज में स्टेबलाइज थी, देखो विक्स स्टेबल था, अब ये पैनिक सेलिंग आई एक तरीके से। ठीक है, जब कभी भी मार्केट में किसी तरह का पैनिक होगा ना, या तो बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा नहीं है, घटते टाइम पे भी गिर सकती है मार्केट और बढ़ते टाइम पे भी गिर सकती है। ठीक है, लेकिन ये मोस्टली जब बढ़ता है ना तो मार्केट गिरती है, और जब ये गिरता है तो मार्केट बढ़ती है। ठीक है, और जब साइडवेज होता है तब मार्केट अच्छे आराम से अपना वो लोअर लो लो हायर हाई हायर हाई ऐसे करके बना, लोअर लो हायर हाई ऐसे करके मूव करती है ट्रेंडिंग। पीसीआर तो गिर रहा है, अभी एक के आसपास आया हुआ है पुट कॉल रेशो। अभी वेट करते हैं, मेरे को तो लगता है बढ़िया, अभी ये पुट साइड का सही मूव पकड़ रहे हैं, मतलब 220 तक तो जाएगा कम से कम। अभी लॉस रिकवर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट देखेंगे जो सपोर्ट एरिया में आ जाएगा।
यानी कि जो ये कैंडल बनाई ना इन्होंने, ये जो हैमर टाइप जो स्ट्रक्चर बनाए, दो कैंडल, ये इन्होंने जो एक यहाँ से जो मोमेंटम आया ना, जो 9:15 से पहले की जो तगड़े वाली बाइंग थी, रेजिस्टेंस तक ले जाना, ये उसका नतीजा था। और फिर यहाँ से जो सेलिंग आई है ना, यहाँ पर लोगों ने बाय किया और इन्होंने सेल किया है, इन्होंने सेल किया है। अब ये सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मार्केट को यहाँ तक ले आएंगे, लोग बाय करेंगे बेवकूफ़ों की तरह, कोशिश करेंगे यहाँ से उठेगी, यहाँ से उठेगी, मार्केट आएगी यहाँ तक, नीचे तक। The market will come to till this support area, or it can go below down that support area also. This is possible. And the next very day it will go up again. This is also possible. And if we see the VIX again, India VIX, it is still increasing, right? It is still increasing. That means there is still chances to get market fall further. Okay? That means if it touches like 13.66 today, then we will see a good move in the put side. And I think I was also ignoring the VIX value of VIX in the starting of my career as a trader, because but there are so many like tools which interrelated with the market functionality. India VIX is one of them. Mostly we have seen this, like the market will make these kind of red candles, create a fear, and then suddenly when the people start cutting their position, it start going upside. This is how the market moves, like, but this is not the condition that happens every day. Sometimes market will give a big red and then go more with more reds. Okay, now I have 10,000 rupees of profit in my position, and I have literally like covered my 50% of losses. I can see that market is possibly there is one more thing, like we can see that 50,000 worked as a support area for bank nifty. But what is the resistance for the bank nifty? It is important, because when bank nifty started coming down, it will bring down the nifty 50 more faster. Okay, so we must understand where the support area for bank nifty is, so resistance area is, because resistance area for bank nifty, like you can see the spike in the, and you can see the spike in the put side, right? So love me for this, that I'm telling you these things. Okay, I'm really taking your trading like a 10 to 20% increased intelligence level. I'm increasing your trading intelligence level with these type of information, because nobody is sharing these things these days on YouTube or anywhere on the free social media platforms. And possibly you must be appreciating me for this. Good move, right? 29,000 profit. I like profit. Everybody like profit, right? But holding a losing trade is really something. Taking a right quantity is really important thing. If you have 50,000, don't trade with 50,000. If you have 50,000, trade with 10, 12,000, more than like 7, 8, 10,000. Don't be greedy, because to adjust your position you need some capital. If you are certain in your direction, you can add on the quantity along the time. With lower low, market will make lower low higher high, lower low higher high. You can enter at lower lows or the support areas. You can enter more quantities with time, but you should not enter with your complete capital in the starting of your trade. Okay, this is literally suicide, and this is completely a emotional trading. You have to preserve your capital so that you can make adjustments if market is not going the way you thought. If market comes back to a support area, you can enter more quantity if you are confident that still market will go back to your decided direction. Okay, or your predicted direction.
Still I have lesser loss than, as initially I had 43 or 55,000 rupees of loss, and it was also touched 1 lakh rupees of loss. I can see one thing that Bank Nifty is also in its resistance area, but it is open upside, completely open upside. VIX started coming back again to the downside. As the VIX start getting normal, the put just melt down, like 30 points correction in the put price. Coal price started increasing from 133 to 152. How people will trade in these kind of markets? From 23,433. This loss was, matlab, this loss was grown like 70-80,000 rupees. Still I was holding that position. It's like if you have 10,000 rupees and if you invest 10,000 rupees, then you are holding to that capital to the loss of like 1,000 rupees loss. If you are invest if you deployed 10,000, if you have 1 lakh rupees or 50,000 rupees, 60,000, and you deploy 10,000 rupees of it, then you holding that position till 1,000 rupees of loss. This is this way, because right now the capital is like 7 lakh rupees, 1 lakh 87,000 rupees. VIX started increasing again. Today they are going to give some good lessons to the call buyers, I think, if I'm not wrong.
यहाँ पर जो है ना इंडिया विक्स IndiaVix is really a good help if you use it well. I have seen spikes. I have seen spike in 1 minute. These kind of spikes when market VIX was like 10, it was 10. There is a panic buying that time. Today there is a panic buying and put started increasing in the bullish in the reversed market. This is how we can see things. इस तरीके से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। विक्स को इग्नोर करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। विक्स इंडिया विक्स काम करता है, ठीक है, और इसका डाटा एनएससी ही मैनेज करती है कंप्लीट। इससे सीखने में कोई हर्ज नहीं है। बैंक निफ्टी में अच्छा मूव आ रहा है तो ओबियसली इसके प्रीमियम्स तो भूल रहे होंगे फिलहाल, बट जिस तरह की ये बड़ी कैंडल बनाई फिर छोटी ऐसा होने के बाद आई थिंक इसमें डाउन साइड मूव आ सकता है। तो अभी इस पोजीशन को होल्ड ही करने में भलाई है। और इसको अगर मैं 5 मिनट कर दूँ, आप भी देख सकते हो इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ही बंद हो रही है मार्केट। तो इसका मतलब यही है कि अभी थोड़ी देर में यहाँ मूव आ सकता है, और ये अगर ये मूव आया तो इट विल बी रियली एंजॉइंग फॉर मी। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। विक्स को भी यहीं लगा के रखते हैं आप लोगों की नॉलेज के लिए, ठीक है। हुआ तो यही था ना, सुबह पुट के भाव गिरे तो पुट में से एग्जिट कर लिया, कॉल के भाव गिरे तो कॉल में से एग्जिट कर लिया। अब कॉल के भाव बढ़ रहे हैं तो कॉल में एंट्री बना लेंगे, कॉल के भाव गिर जाएंगे रेजिस्टेंस पे बिल्कुल, जहाँ से अभी फॉल किया था मार्केट ने। ये वाली कैंडल देखी थी आप लोगों ने, कितनी रेड बनाई थी और यहीं से प्राइस अप हो गया। किस चीज़ पे आप कैंडल प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक जो पढ़ाते हैं, कैंडल स्टिक क्या क्या काम आएगा। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई, प्रेशर भी दिखा उसमें, और फिर उसके बाद क्या हुआ, पुट की वैल्यू भाग गई ऊपर। अब आया है मूव कॉल साइड। तो इंडिया विक्स एक तरीके से जस्ट एक कंफर्मेशन फैक्टर है, इसके बेस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसको तो मैं कट कर देता हूँ इस पोजीशन को। तो
प्ले कर गई पूरा इमोशंस के साथ। कॉल साइड ही एक एंट्री बना देते हैं। मुझे पक्का कि ना अब कॉल साइड ही मूव आएगा अब। पहले मार्केट ने रेंज बनाई, फिर से वापस रेजिस्टेंस में आई, अब फिर प्रेशर में दिख रही है। ठीक है, कॉल साइड कुछ प्रॉफिट दिख भी रहा है अभी। बैंक निफ्टी पूरा मूव कर रहा है ना ऊपर के साइड। प्राइस एक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो उस हिसाब से अगर प्राइस एक्शन को हम प्रायोरिटी देते हैं तो अब इसके कॉल पे मूव आने लग गया। कॉल में मूव आया तो प्रॉफिट भी बना है थोड़ा बहुत। प्राइस एक्शन तो बुलिश ही होना चाहिए, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी उठता जा रहा है ऊपर की तरफ, वो अभी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है। 51,500 के आसपास रेजिस्टेंस है अगर है तो। वो भी फिर उसके बाद सीधा 52,000 पे है। बाइंग है मार्केट में 51,500 तक अब बाइंग का डाटा दिख रहा है। ये 550 तक जाएगी कम से कम निफ्टी 50। 600 तक भी जा सकती है। छः सौ 550 पुट की वैल्यू गिर नहीं रही है ना उस स्पीड से, बहुत तेजी से इसमें डी के नहीं आ रहा है। 24,000 26,000 30,000 तक आ गया। देखो आपके पास अगर कैपिटल होती है ना तो आप पोजीशन एडजस्ट कर पाते हो।
पोजीशन एडजस्ट कर पाते हो तो फिर उस हिसाब से आपके लॉस रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने सारी कैपिटल लगा दी तो आपको लॉस लेकर बंद करना पड़ेगा, या फिर आप फिर उसके बाद इस पोजीशन में नहीं रहोगे कि आप और मतलब क्वांटिटी वाइज आप ज़्यादा नहीं खरीद पाओगे, या फिर आप जितनी क्वांटिटी आपकी उस टाइम डिज़ायर्ड है वो नहीं खरीद पाओगे अगर सारी कैपिटल एक बार में अगर आप लगाओगे तो इस चीज़ों से बचना चाहिए। इसलिए अपना कैपिटल का कुछ हिस्सा ही लगाओ, मेन चीज़ ये होती है, ठीक है। सारी कैपिटल को डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। और जैसे मान लो 1 लाख रुपया तो 10-12 हज़ार से ट्रेड कर ली, 60-70 हज़ार रुपये तो 10 हज़ार से 12 हज़ार 15 हज़ार से कर ली, ठीक है। मतलब 10-15 हज़ार में एक लोट आता है 12 हज़ार में, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अब एक लोट से नीचे कहाँ जाओगे आप? तो इसमें हर जगह परसेंटेज को घुसाने की बजाय अपने स्किल पे भी काम करना चाहिए। एक स्किल होता है, आपका स्किल सेट होता है, उसके नॉलेज होती है। अब जैसे मान लो आप नई नई चीज़ें डेली ट्राई करोगे अगर, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। जैसे अब मैं विक्स को ट्राई कर रहा था, ठीक है। विक्स को मैं पहले से जानता हूँ, इनको यूज़ भी करता हूँ, ठीक है। बट ट्रेड के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप एज ए इंडिकेटर इसको यूज़ कर सकते हो, बट इसको एज ए कंफर्मेशन कुछ पॉइंट पे आप कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो 8000 का प्रॉफिट आ गया, कॉल साइड ही भाग गई मार्केट सुबह 25,000, 24,000, 40,000, क्योंकि 21,500 का रेजिस्टेंस तो ये है, फिर इसके बाद 52,000 का रेजिस्टेंस ये है इसके पास, 550 का रेजिस्टेंस इसका ये है, ठीक है। 71,000, विक्स को देखते हैं अभी विक्स के क्या हाल है ना। आज विक्स को थोड़ा स्टडी करते हैं ना। विक्स स्टेबल है, मार्केट में मोमेंटम है, इसका मतलब ये है कि जो सुबह की जो पैनिक विक्स में जो ग्रोथ आई थी ना, वो इस गैप अप की वजह से थी। ये गैप अप जो था ना, उसके बाद अब विक्स स्टेबल हो गया है, ठीक। विक्स स्टेबल आ गया तो रैली कंटिन्यू हो गई है। जो पैनिक होता है ना मार्केट में, सेलिंग या फोमो में बाइंग तो कोई करता होगा करोड़ों अरबों रुपए की, ठीक है। लेकिन सेलिंग तो करते हैं, यानी कि जब इसमें विक्स बढ़ता है तो पैनिक में सेलिंग जरूर होती है, ये तो कंफर्म है। तो अब विक्स स्टेबल सा हो रखा है, तो रैली दिख रही है, मूविंग ट्रेंडिंग मूव मार्केट दिख रही है। अभी 49,000 60,000 तक अभी प्रॉफिट दिखाया था इसने, 195 के आसपास चल रहा है अभी, 195 198, ठीक है। तो क्या है, 23,550 का जो लेवल है वो एज ए इसको तो मैं अब बुक कर रहा हूँ, ठीक है। पहले ही सुबह से लॉस में आ रखी थी पोजीशन। तो मेन चीज़ क्या है कि अगर मान लो 550 तक यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेती है, रिट्रेसमेंट लेती है, तो मैं दोबारा से एंट्री करूँगा 23,600 को टारगेट करने के लिए, ठीक है। या फिर दोबारा से ये सपोर्ट एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, बस। अगर साइडवेज हो जाती है तो मार्केट, ठीक है, इसमें मूव आने लगा दोबारा 6 रुपये पे कितना रुपया मूव कर जाएगा, 3 रुपया 4 रुपया, यहाँ से कितना रुपया, ठीक है।
2 मिनट बाकी हैं, देखते हैं अगर इस 2 मिनट के अंदर मार्केट में कुछ हुआ तो। ब्रेकआउट दे दिया है। हम एक ट्रेड दोबारा से इसमें एंटर करने की सोचेंगे, लेकिन पहला थोड़ी सी ये कैंडल क्लोज हो जाने दो और रिट्रेसमेंट आने दो मार्केट में। टिक वन, टिक टू। तो आज की ट्रेड से हम लोगों को ये ज़रूर समझना चाहिए कि विक्स जो होता है, विक्स काम करता है। विक्स से आपको बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिलती है। प्लस विक्स का यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको एज देता है, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। जब विक्स स्टेबल होता है तो मार्केट में रैली आती है। जब विक्स में स्पाइक आते हैं, पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग आती है। ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ और ज़्यादा प्रोफेशनली सीखना है चीज़ों को, तो आप लिंक बायो में लिंक है, उसको आप फिल कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप मुझे कोई कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। और अगर ये वीडियो से आपको सीखने को मिले, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैं बिगिनर लेवल के बंदों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि उनको कुछ सीखने को मिले और वो लोग ट्रैप ना हो लोन्स वगैरह में। तो उसके लिए वीडियोस है। और मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो गई है मार्केट में। रिट्रेसमेंट देखिए अगर तो एक एंट्री यहाँ बना लेनी चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट जो रहेगा वो 23,600 के आसपास का रहेगा मूवमेंट। फुट में अगर दिखे ना, थोड़ा सा फुट में फॉल दिख जाए अब। इसमें एंट्री बना रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ गई है ना, और इसमें भी थोड़ा सा पुट साइड में आप फॉल देख सकते हो, और इससे मूव आना चाहिए। लाइव डाटा मैं देख रहा हूँ, सपोर्ट का डाटा है। सपोर्ट पे है फ्रेंड्स मार्केट, और अब 550 600 तक इजीली जाएगी निफ्टी 50। तो बस आराम से बैठो सीट बेल्ट लगा के।
23,650 पे रेजिस्टेंस है।
1 लाख के ऊपर जाएगा ना, क्लोज कर दूंगा इसको। ये जो दिख रहे हैं, ये नीचे रेड भी आ सकता है, बट ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता है इनका। ये 3 मिनट के कैंडल पे, 5 मिनट के पे आप देखोगे, 5 मिनट पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। छः सौ का लेवल दे देगा, मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा आज का। एक आके ऊपर गया तो सही। इसमें भी ये चार्ट अटक गया लग रहा है। हम्म, क्या लगता है काल कोल के प्रीमियम्स गिर सकते हैं अब?
प्राइस में कितनी कम मोमेंटम है ना, देखो ये वाला चार्ट है अटक गया लग रहा है। ये अटक गया था, इसमें प्राइस में तो मूवमेंट आ गई, इस चार्ट में मोमेंटम नहीं दिखाई। 1,13,000 के ऊपर गया था अभी प्राइस। कैसो का लेवल है ना, श्रिंक मार देगा वापस। इसको मैं बुक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने बुक कर दिया 133 पे। और काफ़ी बोरियत हो जाती है कई बार। देखो इसने यहाँ रेंज बना लिया है, हो सकता है मूव आए, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वापस यहाँ तक जो है वापस ग्रीन बनाए एक कैंडल इधर, उसमें फिर इसमें श्रिंक आ जाए इस साइड। तो इसमें पूरे दिन मार्केट अभी उस तरह की मोमेंटम अभी है नहीं, मार्केट में आएगी ज़रूर लेकिन। ठीक है, आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये ट्रेडिंग पसंद आए और आप सीखना चाहते हो कि ऐसे आप कैसे प्राइस एक्शन के बेस पे और डाटा एनालिसिस के बेस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को सही तरीके से आइडेंटिफाई करें, कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो लिंक बायो में है, आप उस फॉर्म को फिल अप करिए और मुझसे कांटेक्ट करिए। और आई होप कि आप ऐसा करेंगे और ज़्यादा लॉसेस करने के बजाय आप एक सही रास्ता चुनेंगे कि एक गाइडेंस सीख करेंगे, और जिससे कि आपको एक बेटर ट्रेडिंग माइंडसेट मिल सके, और जल्दी से आप मतलब अपनी इस अगर आप लॉसेस में हो तो अपने लॉसेस से बाहर निकल सको। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इससे आपको सीखने को मिले कि पेशेंस रख के कैसे ट्रेड को होल्ड करना चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग। एंड अगर आप पेशेंस रखेंगे और आप सीखते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी। और अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।